नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च पैथोलॉजी में। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान में मेवाड़ का भील जनजातीय आंदोलन। तो ब्रिटिश पीरियड में राजस्थान में मेवाड़ में एक जनजातीय आंदोलन हुआ था जो भील जनजातीय आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो आइए थोड़ी सी संक्षेप में उसकी चर्चा कर ली जाए, लेकिन उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नई वीडियोस की सूचना भी मिलती रहे। मित्रों, राजस्थान प्राचीन काल से ही अनेक आदिम जातियों का निवास स्थान रहा है। राजस्थान के आदिम जातियों में भील, गिरासिये, मीणा आदि प्रमुख है। मीणा तो आज भी आप देखते हैं बहुत सारे सरकारी नौकरियों में आपको मिल जाते हैं। यह जनजातियां राजस्थान की मूल निवासी हैं। उनकी अपनी एक अलग सभ्यता, संस्कृति और पहचान थी। रूढ़िवादिता, स्वतंत्र रहना इनका विशेष गुण था, किंतु कालांतर में अधिक सभ्य जातियों के आगमन से ये लोग सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ गए और इनका शोषण होने लगा। तो उच्च जातियों के लोगों ने इनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। किंतु ब्रिटिश शासन के दौरान गोविंद गुरु, सुरजीत भगत और मोतीलाल तेजावत जैसे नेताओं ने इनमें जागृति पैदा की और उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया कि मतलब किस तरह से आंदोलन करके वो शोषण से मुक्ति पा सकते हैं और जो भी उनका अधिकार है उसको वो ले सकते हैं। आइए भील आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ उसकी बात करते हैं। भील जनजाति राजस्थान के मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि राज्यों में रहती थी। यह क्षेत्र दो भागों में विभाजित थे, खालसा और जागीरी। तो खालसा से मतलब ये होता है जो सीधे सीधे सरकार के अधीन होती थी वो खालसा लैंड कही जाती थी। जागीरी जो जागीर में दी जाती थी, तो खालसा भूमि से ही जागीरें दी जाती थी। भील ईमानदार, परिश्रमी, वचन के पक्के, शांत, संकोची तथा स्वतंत्रता प्रिय जाति रही है। इसके कारण उन्हें सदैव अत्याचार सहने पड़े। 20वीं शताब्दी में गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन प्रारंभ हुआ। इससे पहले भी वो आंदोलन कर चुके थे 1823 में तथा 1880 में। भील अपने अधिकारों के संबंध में आंदोलन कर चुके थे 1823 और 1880 में। तो गोविंद गुरु ने भीलों को एक सामाजिक समुदाय में संगठित करने का प्रयास किया जिससे वह मिलकर जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध कर सके। क्योंकि देखिए, बिना नेतृत्व के, बिना नेता के कोई भी आंदोलन करना संभव नहीं होता। तो गोविंद गुरु के रूप में उन्हें एक नेता मिल गया जिसने उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत कराया और साथ ही साथ उनको संगठित किया। उनको ये बताया कि संगठन में ही शक्ति है। अगर संगठित होकर के आप लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इन्हें संप सभा नामक एक संगठन की इन्होंने रचना की गोविंद गुरु ने, जिसका अर्थ था पारस्परिक प्रेम या पारस्परिक प्रेम भाव तथा एकता को बढ़ाने वाला संगठन। तो इस संगठन का कार्य इसके अनुरूप ही था। भीलों की एकता तथा संप सभा के कार्यों से सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के शासकों के कान खड़े हो गए, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने ये देखा कि भील संगठित हो रहे हैं और आगे चल करके उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो इसलिए वो लोग थोड़ा अलर्ट हो गए। 1903 में गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हुआ और गोविंद गुरु के प्रवचनों से प्रभावित होकर भीलों ने सदाचार का जीवन बिताने और अपने बच्चों को पढ़ने, लिखने, चोरी डकैती छोड़ने तथा अपने झगड़ों को पंचायत में निपटाने की शपथ ली। गोविंद गुरु के बढ़ते प्रभाव के कारण विभिन्न राज्यों के शासकों ने आदिवासियों के आंदोलन को दबाना आरंभ किया। फिर भी गोविंद गुरु ने अपना आंदोलन जारी रखा। जमींदारों की तरफ से काफ़ी अत्याचार किए जाते थे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे अपने मोर्चे पे और उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े। 1913 में गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 20 वर्षों की सजा दे दी गई। तो इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु के बाद मोतीलाल तेजावत के हाथ आ गया। यानी कि आंदोलन स्थगित नहीं हुआ नेता के गिरफ्तार होने से, बल्कि आप कह सकते हैं कि नेतृत्व का परिवर्तन हो गया।
मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 ईस्वी में उदयपुर के भील बहुल क्षेत्र फलासिया के कोलियारी गांव में हुआ था। उनके माता पिता ओसवाल बैरन परिवार से संबंधित थे। शिक्षा समाप्त होने के बाद मोतीलाल झाडोल ठिकाने के कामदार बन गए, किंतु ठिकाने और सरकार द्वारा आदिवासियों पर किए जाने वाले अत्याचार और शोषण को देखकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भीलों के उत्थान और उनके दुख के निवारण को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। मोतीलाल तेजावत ने भीलों को संगठित किया, उनमें एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने भीलों से लगान और बेगार न देने के लिए कहा। मेवाड़ के महाराणा के पास इन्होंने भीलों के प्रतिनिधियों को भेजा कि आप जाइए, जाकर के महाराणा से बातचीत कीजिए और अपनी मांगें उनके समक्ष रखिए। इस पर महाराणा ने भीलों की 21 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगें स्वीकार कर ली और कई लागें और बेगार समाप्त कर दिए, किंतु भीलों को जंगल से लकड़ी काटने, मीणों से घाट काटने, जंगली सूरों को मारने की स्वीकृति नहीं दी। इससे भीलों का आंदोलन और जोर पकड़ने लगा। डूंगरपुर के शासक ने सभी प्रकार की बेगार को समाप्त कर दिया, किंतु अन्य जागीरदारों ने ऐसा नहीं किया। वो उनके ऊपर पहले जैसा ही उन पर अत्याचार करते रहे। इस बीच शाहडोल के जागीरदार ने मोतीलाल तेजावत की हत्या का प्रयत्न किया, किंतु आदिवासियों की सतर्कता से वे बच गए। यह आंदोलन सिरोही और गुजरात के भीलों में भी फैल गया। जागीरदारों ने मेवाड़ के रेजिडेंट से तेजावत को गिरफ्तार करने की प्रार्थना की। महाराणा ने उसकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया। तो आंदोलन से घबराकर अनेक जागीरदारों ने उनकी कुछ मांगों को मान लिया, फिर भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। भीलों ने लगान और बेगार न देने का निश्चय कर लिया, तो सिरोही इस आंदोलन का अब दूसरा केंद्र बन गया। अब जाहिर है कि जब आंदोलन होगा तो कभी कभी हिंसा भी होती है, तो यह भीलों का आंदोलन भी अनेक स्थानों पर हिंसक हो गया। 1 जनवरी 1922 को भीलों ने कई स्थानों पर लूटपाट की और अधिकारियों पर हमले किए। आंदोलन को रोकने के सारे प्रयास असफल हुए। इसे देखते हुए अन्य रियासतों ने मेवाड़ से आग्रह किया कि मोतीलाल तेजावत को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, किंतु पहाड़ी प्रदेश होने के कारण और भीलों की जो सुरक्षा तंत्र था वो बड़ा मजबूत था, इसके कारण तेजावत को पकड़ा नहीं जा सका। तो 7 मार्च 1922 को विजयनगर रियासत के पालछतरिया गांव में भीलों का एक सम्मेलन हुआ। रियासत के अधिकारियों ने भीलों से समझौते की बातचीत प्रारंभ कर दी। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, तभी एकाएक वहां उपस्थित मेजर सेटन के अधीन भील कोर एक टुकड़ी होती थी, भील कोर सैनिकों की, जिसमें भील होते थे। तो भील कोर ने गोलियां चलानी प्रारंभ कर दी, जिसमें 1200 लोग मारे गए। कहीं कहीं आंकड़ा 1500 भी मिलता है और हजारों घायल हो गए। तो तेजावत को भी पैर में गोली लगी। इसके बाद तेजावत 7 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। तो सिरोही हत्याकांड, तेजावत के प्रयत्नों से सिरोही में भीलों का आंदोलन काफी मजबूत हो गया था। भीलों ने यहाँ, जैसे हमने पहले बताया कि सिरोही आंदोलन का दूसरा केंद्र बन गया था, भीलों ने यहाँ लगान और बेगार देने से तो इनकार किया ही, उन्होंने रियासत के कानून की भी धज्जियां उड़ा दी। रियासत के दीवान रमाकांत मालवीय ने तेजावत से उनके गुप्त स्थान पर भेंट की तथा समझौते की बातचीत की, किंतु यह वार्ता विफल हो गई। रियासत की तरफ से सैनिक कार्रवाई की धमकी दी गई, किंतु भीलों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। 5-6 मई 1929 को मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में एक सेना ने मूला गांव को घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें अनेकों आदमी और पशु मारे गए। इसके बावजूद हिम्मत न हारते हुए तेजावत ने आंदोलन को जारी रखा। अंततः गांधी जी की सलाह पर तेजावत ने स्वयं को 4 जून 1929 को ईडर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं को गिरफ्तार करा दिया, यानी आप कह लीजिए आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी जी के सहयोगी मणिलाल कोठारी के प्रयत्नों से उन्हें 1936 में रिहा किया गया, किंतु इसके बदले उन्हें मेवाड़ से बाहर न जाने और राज्य विरोधी कार्यों में भाग न लेने का वचन देना पड़ा। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और तेजावत फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। 1939 और 1942 में वह फिर गिरफ्तार हुए। 1945 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। तो उनका सारा जीवन समाज सेवा में बीता। उसके बाद 5 दिसंबर 1963 को उनकी मृत्यु हो गई।
तो इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसान और जनजातीय आंदोलन का लक्ष्य राजनीतिक नहीं था। वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर रहे थे, किंतु उनकी गतिविधियों ने लोगों को उस समय प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था का आलोचक बना दिया। तो इस कारण राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। तो मित्रों, ये संक्षिप्त सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के ऊपर भी जल्दी आपके समक्ष वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।